सत्याकार गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का एमसीक्यू करवाएंगे। जो बुक रहेगा वो ये बुक रहेगी, टारगेट बुक से एमसीक्यू करवाएंगे। और जो है इसका जो चैप्टर वाइज जो है हम पीछे बता चुके हैं, और चैप्टर का नाम ही बहुपद है। तो सबसे पहले नंबर बहुपद होता क्या है? तो बहुपद जो होती है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 अनलिमिटेड तक, वो सारी की सारी क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी घात अगर भिन्न के रूप में हो, या परमेय संख्या के रूप में हो, या अपरमेय संख्या के रूप में हो, तो वो क्या होगा? या पूर्णांक संख्या के रूप में हो, तो वो सारा का सारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से है कि बहुपद दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें कह रहा है का घात है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है? इस पद को इस पद को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2। जब इसे गुना आधार समान तो गुना में घात जुड़ जाता है। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पे x का एक्स क्यूब गुना क्या हो जाएगा? 2x। जब इसे गुना किया जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? यानी 2x टू दी पावर 4। अधिकतम घात बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। देखिए इस दोनों में आप धीरे धीरे घात जो है घटता जाएगा। इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5। तो बहुपद का घात कितना हो गया है? 5 हो गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इसको पूरे हल नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यू है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से ही अपनाना है और इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए कौन बहुपद नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 7। ऑप्शन बी जो है वो इस तरह से दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ऑप्शन सी जो दिया गया है वो है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 4 के रूप का है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो की क्या दी गई है? वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है x प्लस 4/x। देखिए इसमें हम क्या बोले हैं? यानी चर का घात जो है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। फिर देखिए चर का घात ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी चर का घात, सबका देखिए 2 पूर्ण संख्या 1 पूर्ण संख्या। अगर ये अचर है तो इसको घात हम 0 लिख सकते हैं। यानी किसी भी आधार पर घात शून्य हो तो इसका मान 1 हो जाता है इस रूप में। ये भी चर है। अब देखिए ये चर नहीं है, क्यों नहीं है? एक तो इसमें चर है, दूसरा क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1। तो एक चीज पता है 1/x इक्वल टू, अगर हर में धनात्मक है तो अंश में जाके क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी घात के नियम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुपद x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 पूछा जा रहा है। इसका घात क्या होगा? तो जैसे पहला क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगी। जैसे एक्स टू द पावर 5 इंटू, पहले इसको दोनों से पहले पहले वाले पद को गुना करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा? आधार समान हो तो गुना में घात जुड़ जाती है। एक्स टू द पावर 9 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए घात जो है धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा? घात जो है वो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है तीसरा का सी हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। मान कितना आ जाएगा इसका? 9 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच अपनाना है और हल करना है।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, करा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। फिर से बहुपद वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दी गई है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x). ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो क्या है, x प्लस 3/x। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3 है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस है 4x, उसके बाद दिया गया है प्लस 4 है, प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें बताना क्या है, कौन बहुपद है। तो देखिए ये तो बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका घात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका घात ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, रूट में है, तो ये इसका मान आधा हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाता है। ये 2x⁴ कितना हो जाएगा, 1/2। इसलिए अगर पूरे तालाब, एक तालाब है और उस तालाब में क्या है, एक मछली बीमार पड़ गई है, तो क्या हो जाएगा, पूरे तालाब को वो बीमारी से ग्रसित करती थी। उसी तरह से एक तालाब है, मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसमें से एक पावर भिन्न के रूप में हो गया है, इसीलिए क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका घात 2 पूर्ण है, इसका भी घात पूर्ण है और इसका भी घात पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से दी गई है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है। किस द्विघात के शून्यक, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गए है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30। उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी जो दी गई है वो डी क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30 है। अब देखिए शून्यक जो दिया गया है, यानी x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर है, एक का मान है 2 और दूसरा x का मान जो है -2 दिया गया है। तो इसको बारी बारी से, यानी इस x का मान रखने पर पूरे बहुपद को अगर शून्य कर दे तो क्या हो जाएगा, यह बहुपद को सेटिस्फाई, वही ऑप्शन हो जाएगा। हम बारी बारी से दोनों का मान एक एक करके रखते हैं। इसका मान जो है, सॉरी 3 एवं 10 है। देखिए x बराबर जो है, यहां से चलिए अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इस तरह से दे दी गई है, x का मान जो है 3 है और दूसरा x का मान जो है वो -10 दिया है। तो बारी बारी से इस बहुपद में मान रख करके चेक करते हैं, ऑप्शन ए में रख कर चेक करते हैं। तो x का मान 3 का स्क्वायर प्लस 7 गुने 3 और -30। देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 और -30। ये कितना हो जाएगा, 30 -30, यानी बहुपद को शून्य कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो मान आ गया है। चलिए -10 रख कर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -10 और -30, क्या हो जाएगा 100। -10 का स्क्वायर 100 और इधर कितना हो जाएगा, 7 दहन 70 और -30। देखिए 100 और -70 और -30 -100 कट कर कितना आ गया है, 0 के बराबर आ गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आने वाला है, आगे चेक ही नहीं करना है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बहुपद को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका मान ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है शून्यक है
यानी 2x²। उसके बाद क्या दिया गया है, -4x-6 है। यानी ऑप्शन ए जो दी गई है वो कितना है, 1 3। ऑप्शन बी जो दी गई है वो है -1 3। फिर देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया है वो कितना है, 1 -3। और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो कितना है, -1 -3। इसको हम हल करके दिखाते हैं। कैसे हल करेंगे, तो हल करने का इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए 2x² है -4x है -6 है। देखिए पहला पद और दूसरा तीसरा पद का गुना करेंगे तो 2 गुने 6 -12। तो इसका गुना करने पर कितना गया, -12 गया। और दूसरा पद को जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, दूसरा पद -4 लाना है। तो 12 का गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे 12 का अगर गुणनखंड किया जाए, यही पे कर रहे 12 का, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। उसी तरह से 2 तिहाई 6 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको गुना करने पर -12 लाना है और जोड़ने पर -4 लाना है। देखिए यहाँ पे 3 गुना 6, 6 में से 2 गया 4 हो गया, -6 में 2 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यानी 2 का स्क्वायर -6x अब +2x। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है, यानी 2x इसमें कॉमन है, इसमें भी 2x है। 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा इसमें और इधर -3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x -3 बच जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, वैनिस्ट है तो ले लेंगे। उसी तरह से 2x +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकलेगा, इसको ऊपर हल कर देते हैं। तो शून्यक निकालना है तो क्या हो जाएगा, x -3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। एक शून्यक ये निकल गया है। उसी तरह से फिर से 2x + 2 बराबर 0 क्या हो जाएगा, 2x बराबर -2 हो जाएगी। तो x बराबर -2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, x बराबर कितना बचेगा, -3। अब देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, यानी एक का मान जो है 3 है, एक 3 आएगा, एक -1 आएगा। तो देखिए -1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 और 3। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से दी गई है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है, ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, x² + 4। ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो है x² -4। सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो कितना है, x² -2x +4। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है x² +√8 है। देखिए यहाँ पे इसका अगर गुणनखंड किया जाएगा तो ये वाला मान नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, अब देखिए x² -4 बराबर 0 ले लिया जाए, हमें शून्यक निकालना है। x² बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में माइनस है तो राइट में प्लस हो जाएगा। x² बराबर क्या होगा, अगर दोनों ओर रूट लगा देंगे तो x बराबर ±2 हो जाएगी। अगर इधर रूट लगाते हैं और इधर भी रूट लगा देंगे तो क्या ±2 निकल के आ जाएगा। 2 में से 1 बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2। इसका 2 मान देता है, एक प्लस मान देता है, एक माइनस मान देता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या, किस तरह से हल किया जाएगा, कारण शून्यक बताइए। x² -11x -42, या तो इसमें मान रख करके चेक कर लेना है, या इसका हम तो गुणनखंड कर देते हैं जो आसान लग रहा है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करें, पहला पद और तीसरा पद, यानी क्या होगा, गुना करना है। पहला पद x² का गुणांक 1 है, 1 को -42 से गुना करेंगे तो -42 आ जाएगी। उसी तरह से दूसरा पद को जोड़ने या घटाने पर
कितना लाना है, -11 लाना है। तो -42 यानी 42 का गुणनखंड करेंगे। किस तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से जोड़ना एवं घटाना है ताकि कितना आ जाए, -11 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 3 सत्ते 21। तो ये वाला मान जो है 3 दूना 6, 7 दूना 14, हाँ हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, 7 दूना 14, 14 में 3 गया तो 11। तो मान लेते हैं -14x और इसमें 3x जोड़ देंगे। देखिए 14 में 3 जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा। 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 -42 हो जाएगा। अब -42 के बराबर आ गया है। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, देखिए उभयनिष्ठ जो होगा उसको ले लेना है। ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x -14 प्लस, फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों में जो उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, तो x माइनस कितना बचेगा, 14। अब देखिए यहाँ पे x -14 ये वाला और ये वाला, x -14, उसके बाद ये x प्लस 3, इसका शून्यक निकालना है। तो x -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। x बराबर कितना आ गया, एक शून्यक 14 आ गई है। दूसरा शून्यक x प्लस 3 बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3। दूसरा शून्यक भी निकल गया। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा कहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, -3 और 14, दो शून्यक इस तरह से निकल गए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। अब इसके लिए या तो मान रख करके चेक करना है या फिर हल करके चेक कर लेना है। तो देखिए मान रख कर भी हम चेक कर दिखाते हैं। x का मान जो है वो कितना दिया गया है, -2 है। फिर x का दूसरा मान जो है शून्य की है, 10 दिया गया है। तो बारी बारी से हम रख कर चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन ए जो है क्या कर रहा है, x² प्लस 8x और प्लस कितना है, 20 है। अब देखिए इसमें रखते हैं, इसमें अगर चेक करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 8 गुने -2 और प्लस 20, ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -16 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। 20 4 24, घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जा रहा है, x² माइनस 8x और -20 है। अब इसमें x का मान रखते हैं, x का मान कितना है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -8 गुने -2 हो जाएगा -20, ये 4 हो जाएगा, ये फिर माइनस प्लस 16 और -20, ये कितना आ गया है, 20 -20 बराबर 0 के, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, यानी बहुपद जो है x² - 8x - 20 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, k - 1 का k-1 x² प्लस kx प्लस 1 दिया गया है और एक शून्य यानी x बराबर जो है माइनस कितना है, 4 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है k बराबर क्या होगा, ये मान निकालना है। देखिए यहाँ पे हम x जहां जहां है वहां पर हम -4 रखेंगे, तो मान रखते हैं, यानी k-1 और x का मान जो है 4 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस k गुने -4 आ जाएगी, फिर उसी तरह से प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम निकालते आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला अगर आगे इसे निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, k-1 इंटू -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यानी -4k हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -4k और प्लस 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो 16k हो जाएगी, उसी तरह से -16 हो जाएगा और ये -4k हो जाएगा और ये +1 हो गया। तो 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 12k हो गया, और -16 है और +1 है तो कितना हो जाएगा, -15 हो गया।
अब इसको हम किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर सकते हैं। तो 0 के बराबर अगर करेंगे तो 12 के माइनस, क्योंकि हमें के का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 12 के बराबर 15, लेफ्ट में माइनस है राइट में जाके प्लस हो जाएगा, यानी के बराबर 15/12, कितना बार में 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी 5/4 जो है इसका मान आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो मान लेते हैं दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, इसका योगफल जो है वो 3 है, गुणनफल दोनों का गुणनफल जो है वो कितना दिया गया है, -2 के बराबर है। तो -2, तो वह पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। और के कोई शून्य के अलावा वास्तविक संख्या है। मान लेते हैं के बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे 3 है और ये एक्स लगा हुआ है, पीछे एक्स लगा हुआ है, तो एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, -2 दी गई है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2 आ गया है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या ही दिया गया होगा जरूर, तो ऑप्शन नंबर जो ऐसा देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है कह रहा है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर, बहुपद दिया गया है सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए एक्स प्लस बी दी गई है, तो पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, यानी अचर पद इसमें क्या है, यानी बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक सी, यानी b/c हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में यदि p बहुपद दिया गया है, देखिए बहुपद जो दिया है t² प्लस 7t, ये प्लस है ये t है, 7t प्लस कितना है 10 दी गई है, तो पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यानी माइनस, यानी x का गुणांक, तो माइनस b/a होता है, यानी x का गुणांक क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस में लगा हुआ है तो माइनस, और xt का गुणांक कितना है 1 है, भाग देंगे कितना आएगा -7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी निकल गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर जो है वो है x² प्लस 3x माइनस 4 है। तो इस तरह से दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्य को मान लेते हैं दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो गुणनफल इसका क्या होता है c/a होता है। अचर पद कितना है -4 है, उसी तरह से x² गुणन 1 है, भाग देंगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए फिर से 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद, तो मान लेते हैं बहुपद पी एक्स बराबर जो है वो कितना है 3x² है, उसी तरह से -x या -4 दिया गया है, तो पूछा जा रहा है 3 अल्फा बीटा का मान कितना आएगा। चलिए एक चीज पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है माइनस, यानी प्लस c/a होता है। देखिए यहाँ c का मान -4 है और a का मान कितना है 3 है, तो -4/3 आ गया है, तो 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -4/3 है, 3 से 3 कट गया, कितना बचा है -4, यानी इसका मान जो है -4 के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 15 का -4, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुपद पी एक्स
बहुपद पी एक्स बराबर है 3x² माइनस एक्स और -4 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय यानी सॉरी सी बाय ए होता है। तो सी बाय ए होता है ना, तो सी का मान -4 है, ए का मान कितना है 3 है। अब इसको गुना करते हैं तो 3 गुने -4/3 कट गया, कितना आ गया -4 के बराबर आ गया है। तो -4 जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसे हम रीज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए 5 क्वेश्चन और करवा लेते हैं। 5 क्वेश्चन और करवा लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k है। एक शून्यक जो है यानी x बराबर जो दिया गया है 2 के बराबर है, यानी x जहां जहां है वहां पे मान रखना है। यानी k इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस k के बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी 4k, उसी तरह से 3 दूना 6 प्लस k, ये कितना हो जाएगा 4 1 5k और प्लस 6। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, यानी 5k प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यानी इधर प्लस है तो राइट में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो -6, यानी k का मान कितना जाएगा -6/5k। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि पी एक्स का एक शून्यक हो 2 हो तो निम्नलिखित में पी एक्स का एक गुणनखंड, यानी x बराबर 2 है तो लेफ्ट में आकर माइनस हो जाएगा, तो इसका x - 2 एक गुणनखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक शून्यक -4 है, यानी x बराबर -4 है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x + 4, यानी इधर राइट में माइनस है तो लेफ्ट में आकर के प्लस हो जाएगा, यानी x + 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद मतलब क्या, एक ax + b अधिकतम घात 1 हो तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1 ही होगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद इतना के शून्य का योग होगा। बहुपद दिया गया है 6x² माइनस 11x + 3 दी गई है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/ माइनस लगा रहेगा, और b बराबर किसके बराबर है, -11 के, और a का मान कितना है 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 11/6 हो जाएगा, तो 11/6 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। उसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक गुणनखंड जो है x + 1 है जो 0 के बराबर है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, तो पी एक्स का शून्य x बराबर -1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। उसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी बहुपद पी एक्स बराबर जो है x², उसी तरह से -3x + 5 दिया गया है, तो पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा, तो माइनस, देखिए यहाँ पे -3 है, और उसी तरह से x² गुना 1 है, तो कितना माइनस माइनस प्लस, यानी 3, यानी इसका मान जो है 3 के बराबर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
कह रहा है शून्यक निकालिए, इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालना है 2x² माइनस 3x और उसी तरह से -5 है। तो शून्यक देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में है 1 है, बी ऑप्शन में जो दिया गया है वो -1 है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है 0 है और डी ऑप्शन में जो है वो क्या दी गई है? इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ डी दिया गया है। तो हम बारी बारी से चेक करके देखते हैं। ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 और -5। देखिए यहाँ कितना हो गया? 2 -3 और -5, तो होने वाला ही नहीं, 0 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 गुने -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 -5। अब देखिए 2 का -1 का स्क्वायर 1, यानी 1 गुने 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5, यानी 5 -5 कितना हो गया? 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जो इस बहुपद का शून्यक है। उसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जो दिया गया है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए आप, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि दिया गया है x बराबर जो है वो कितना है? 5 है और फिर दूसरा शून्यक जो है वो x बराबर -3 है, तो इसका मान क्या होगा? तो हम बारी बारी से इसमें भी चेक करके देख ले। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो कितना है? x² प्लस 2x -15। अगर इसमें 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 और माइनस, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या दिया गया है? x² माइनस 2x प्लस 15 है। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर प्लस, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, x² माइनस 2x और -15। ये देखिए x का मान 5 है तो 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और -15, यानी कितना होगा? ये 0 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।